हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। स्टूडेंट्स, हम सब लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब पटवारी रिक्रूटमेंट 2020 कब अनाउंस होगी, कब ये इसका एग्जाम आएगा। सबके सबके पास एक ही सवाल है, हर कोई लंबे समय से इसी चीज का इंतजार कर रहा है, क्योंकि 2016 के बाद लास्ट रिक्रूटमेंट जो पटवारी को लेके आई थी वो 2016 में आई थी, और 2016 के बाद हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कब पंजाब पटवारी रिक्रूटमेंट आउट हो। तो इसको लेके एक खुशखबरी की बात है कि पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज किया, और उस नोटिफिकेशन के चलते हुए पंजाब सरकार ने अनाउंस किया है कि वो मार्च 2022 से पहले मार्च 2022 तक पंजाब सरकार 1 लाख नौकरियां प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, यानी कि 2 साल के अंदर पंजाब सरकार 1 लाख नौकरियां देने वाली है। अब इस 1 लाख नौकरियों को देने के लिए जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है, जैसे पटवारी की वैकेंसीज कब से अनाउंस्ड है, तो जो वैकेंसीज पहले से अनाउंस्ड है उनको लेके नोटिफिकेशन रिलीज करने का एक नोटिफिकेशन भी दिया गया है। पंजाब सरकार ने डिपार्टमेंट्स को क्या बोला, कैबिनेट मीटिंग के चलते हुए पंजाब सरकार ने डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को यह आदेश दिया कि जो वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है उनको लेके नोटिफिकेशन रिलीज किया जाए, एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया जाए 31 अक्टूबर 2020 से पहले। तो हमारे पास बहुत ही जल्दी, अगर सरकार अपने वायदों पे रहती है तो बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा हमें पंजाब पटवारी का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। अभी कोई ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट सरकार ने रिलीज नहीं किया है, बट इसको लेके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पंजाब सरकार इस चीज को अप्रूवल दे चुकी है, ये हम जानते हैं। अब पंजाब पटवारी आने वाला है, हम सब जानते हैं कि बहुत समय से जिसका इंतजार था वो चीज हमें मिलने वाली है, क्योंकि सरकार ने डेट अनाउंस करी 31 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब 31 अक्टूबर ज्यादा दूर नहीं है, तो मतलब नोटिफिकेशन दूर नहीं है तो एग्जाम दूर नहीं है। अब वक्त आता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें क्या करना है। तो बच्चों, जब भी कुछ जिंदगी में पाना होता है, कुछ करना होता है, तो सबसे पहले तो एक गोल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए कि जिंदगी में हमें करना क्या है। तो जब भी कुछ करने की बात आती है वो गोल आंखों के सामने, टारगेट आंखों के सामने रहना चाहिए, तभी हम उसके टुवर्ड्स बढ़ सकते हैं। और सबसे पहले करना क्या है, उसके बाद कैसे करना है, और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहली चीज ये होती है कि मंजिल दिखाई देनी चाहिए, एक रास्ता कैसा है, क्या है मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कैसा है, ये चीज देखनी पड़ती है। तो ये क्या होता है हमारे एग्जाम में, सिलेबस। एग्जाम में ये चीज क्या होती है, एग्जाम में ये चीज हमारे लिए होती है सिलेबस। तो अगर मैं पंजाब पटवारी प्रीवियस की बात करूं, अगर मैं बात करूं 2016 के पंजाब पटवारी की, तो एस्टिमेटेड हमारे पास जो सिलेबस बचता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली तो ये सिलेबस हमारे पास रहता है। ठीक है, 15 नंबर्स का यहां पर जनरल नॉलेज रहता है, 20 नंबर का मेंटल एबिलिटी रहता है, 15 नंबर की मेंसुरेशन, 10 नंबर का अकाउंट्स, 5 नंबर की इंग्लिश, 5 नंबर की पंजाबी लैंग्वेज, एंड 15 मार्क्स का कंप्यूटर, एंड 10 मार्क्स का एग्रीकल्चर, एंड 5 मार्क्स का पंजाब कल्चरल, पंजाब हिस्ट्री यानी कि पंजाब जीके। तो टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे रहते हैं मेरे पास। ये सिलेबस, अभी तक ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस तो तभी अनाउंस होगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। दिस इज द एस्टिमेशन एज पर द प्रीवियस एग्जाम, एज पर द प्रीवियस एग्जाम के चलते हुए ये हमारे पास एक एस्टिमेशन है। अब सिलेबस पता लगता है, मंजिल पता लगती है क्या है, अब चलने का रास्ता बनाना है कि उस तक पहुंचना कैसे, उसको अचीव कैसे करना है। तो स्ट्रेटजी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हमें बनाना पड़ता है। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, कुछ अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, कुछ लोग दूसरों की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, और कुछ लोग दूसरों की स्ट्रेटजी को सीखते हुए कुछ चेंजेस के साथ अपनी पॉलिसी बनाते हैं। तो कोई भी पॉलिसी बनाइए, ठीक है, फोकस उसका आपके गोल की तरफ होना चाहिए। यह ना हो कि वो स्ट्रेटजी आपको आपके गोल से दूर लेके जाए। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, देखो, पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता है, किताबें हैं कैसे भी हैं, बट एक्चुअल में चीज क्या होती है कि उस किताब में से पढ़ना क्या है, वो हमारा स्ट्रेटजी होती है। अब एक किताब थी, मेरे पास 4 किताबें थी, मैं खोल के बैठ गया, पढ़ता गया, बट उसमें से पेपर में आएगा क्या ये तो अभी मुझे पता ही नहीं है। तो इसके लिए स्ट्रेटजी मस्ट होती है, स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो कुछ टिप्स आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो
किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फोकस का बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट होता है कि एक स्ट्रॉन्ग फोकस आपका उसके टुवर्ड्स रहना चाहिए। और दूसरी चीज, सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस को देखते हुए। ऐसे ही कुछ मत पढ़ना मत शुरू हो जाइए, पहले सिलेबस को देखिए, क्या ये मेरे पेपर में आएगा? जो पेपर में आएगा उसको पढ़ना है, जो नहीं आएगा उसको नहीं पढ़ना है। और यहां पे हमने देखा कितने सब्जेक्ट है, यहां पे हमने क्या देखा, देखिए कितने सब्जेक्ट है, ठीक है, टोटल 9 सब्जेक्ट्स है। तो 9 के 9 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ देना है, ओवरऑल पढ़ना है। ऐसा मत सोचिए कि ये नहीं मुझसे होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं यार, दिमाग दिया भगवान ने, कुछ भी कर सकते हैं। तो सब पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ के जाना है। फुल बटा फुल स्कोर का टारगेट होना चाहिए, फुल आउट ऑफ फुल, 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और प्रैक्टिस करने से क्या होगा? प्रैक्टिस करने क्या होगा? मोटिवेशन आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब प्रैक्टिस करने का जरिया हमारे पास क्या रहता है? टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन वीडियोस देखो, टेस्ट सीरीज देखो, टेस्ट सीरीज में टेस्ट अटेम्प्ट करो। जब टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे, धीरे धीरे जब आपके अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, वो आपको एक अच्छा फील करवाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी निकल के आती है अंदर से जब हमारे अच्छे स्कोर आते हैं। तो टेस्ट सीरीज किस लिए होती है? टेस्ट सीरीज का पहला फायदा ये होता है, प्रैक्टिस करवाती है। अब प्रैक्टिस करवाती है, दूसरा फायदा ये होता है, एग्जाम वाली फील आती है। जब हम पूरा पेपर पैटर्न के साथ पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो पूरे पेपर वाली फील आती है, ठीक है, कि हमने पेपर ही दिया है, हमने पेपर ही दिया है। और इससे आपको दूसरी चीज जो पता लगती है, वो पता लगती है आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है ये भी आपको पता लगता है, ठीक है। जब आप कोई पेपर अटेम्प्ट करते हो, जब भी आप कोई प्रैक्टिस करते हो, तो आपको आपकी कैपेबिलिटी सामने आती है, ठीक है। जब कैपेबिलिटी का पता लगता है, अच्छे मार्क्स आते हैं धीरे धीरे, तो कॉन्फिडेंस लेवल रेज होता है, कॉन्फिडेंस लेवल रेज होता है। और बेटर टाइम मैनेजमेंट के साथ हम सीखते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, हमारे सामने क्या है। जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैंने क्या गलतियां की है, अपनी गलतियों को देख के हम खुद सीखते हैं, ठीक है। सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है जिंदगी में। जब तक हम सीखेंगे नहीं, गलती करता है इंसान, इंसान गलतियों का पुतला है, बट बार बार गलती करेगा तो उसको हम समझदार थोड़ी ना बोलेंगे। गलती करके सीखने वाले को इंसान बोलते हैं, ठीक है। बार बार गलती करने वाले को नहीं, गलती से जो सीखता है फिर गलती करे वो एक्सेप्टेबल है, बट गलती करके सीखना नहीं है, सेम गलती दोबारा करते जाएंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो कुछ सीखिए, ये कुछ करने का वक्त है, अब बैठे रहने का टाइम नहीं है, अब कुछ करने का वक्त आ गया है, क्योंकि सरकार हमें होप दे रही है, तो हमारे अंदर की होप भी जागनी चाहिए, ठीक है। एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़िए, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर मन में कोई दुविधा है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।